स्किल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम एनालाइज बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है उसकी क्लास नंबर 3 देने जा रहे हैं, जिसमें पहली जो है वो मैंने जो वीडियो दी थी उसमें कैंडल के बारे में बताया था, सेकंड टाइम फ्रेम ट्रेंड के बारे में बताया था, और आज जो है वो थर्ड ये होगी। ये हमारा जो सीरीज चल रही है ये वो जिनको हमारी एनालाइज के ऊपर ट्रेड करने में परेशानी हो रही है या फिर समझ में नहीं आ रहा उनके लिए है, और जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं और जिनको नहीं मालूम उनके लिए भी बेहतर है, क्योंकि वो इस लायक जो है वो बन सकते हैं इजीली कि वो एनालाइज देकर ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं मजीद जो है वो अब 3 नंबर वाली जो वीडियो आज दे रहा हूं, इसके अंदर मैं आपको लेवल्स कैसे लगाने हैं वो बताऊंगा, और फिर कोशिश करूंगा आप जल्द से जल्द जो है वो मजीद वीडियो देकर, जिसमें कंफर्मेशंस किस तरह देखनी होती है और फिर हमें एंट्री कहाँ और किस तरह लेनी होती है, क्या कंफर्मेशन देखकर ये सब बताऊंगा। तो आज जो है वो ये वीडियो नंबर 3 है, और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एनालाइज के बेस जो एनालाइज होती है हमारी, उसको देखकर हम लेवल्स कैसे लगाएंगे। तो मैं आज की जो एनालाइज सुबह थी वो चार्ट खोल लेता हूँ, और फिर उसमें थोड़ा सा हम जो है वो इसको इस तरह समझते हैं। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि ये मैं इसको 15 मिनट में कर लेता हूँ। M15 का चार्ट हो गया, और अब यहाँ पर देखिए जी, ये हमारी एनालाइज थी। मैंने यहाँ से ये एनालाइज के ये कहा था कि अगर ये ऊपर गया तो ये 61 से 65 तक जाएगा, और यहाँ से फिर जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। अब लेवल कैसे लगाने हैं, अब यहाँ पर ये सारे लेवल्स लगे हुए हैं, इसको हम अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर अब देखें हमें क्या करना है कि अब यहाँ पर ये एक लेवल लगाते हैं 24,55.515। ये एक रेजिस्टेंट लेवल है, तो मैं ये आपको लगा के दिखाता हूँ कि किस तरह लगाना है। अब यहाँ से हमने एक रेजिस्टेंट हॉरिजॉन्टल लगाया और इसका कलर कर दिया रेड, और हमारे पास जो प्राइस थी वो थी 24.55 की। तो इसको यहाँ पर जब इस तरह क्लिक करेंगे तो यहाँ ये जो सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर ये प्राइस लिखी हुई है, तो इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 24,55.515। ठीक है, इस तरह प्राइस लिखनी है और ओके करना है। ये बिल्कुल एग्जिट वहीं जाके लग जाएगा, ये देखें आप, यहाँ लग गया। तो और इसी तरह से फिर हम जो है वो दूसरा लेवल लेंगे। यहाँ से हम जोन जो है वो उसको ले लेते हैं, जैसे ये 24,51.658 है। ठीक है, तो अब दूसरा जो है वो हम लगाएंगे 24,58,51 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो फिर हमने वो हॉरिजॉन्टल लिया, कलर इसका वैसे ही रेड हो चुका है। इसको दोबारा यहाँ क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर हम लिखेंगे 24,51 पॉइंट, अब ज़हन में नहीं रहा, लेकिन ये कि अंदाज़न इतना ही बनता है। ठीक है, ये हमने 2 लगा लिए। अब ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन जो है वो बन गया। इसको हम चाहें आप तो इस तरह से ये लगा लें, रेक्टेंगल लगा लें कलर का। ये ग्रीन कलर है, लेकिन आप इसको रेड कर लें क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। इसको ऐसे आप क्लिक रखेंगे तो ये यहाँ पर ऊपर शो होगा। इसको रेड कर देते हैं, इसको भी रेड कर देते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल रेड हो गया। अच्छा, ये हमने एक रेजिस्टेंस एरिया जो है वो ड्रा किया। इसी तरह से हम जो है वो अब सपोर्ट एरिया भी ड्रा कर लेते हैं, ताकि आपको आसानी रहे कि सपोर्ट, और यहाँ पर हम ये सपोर्ट ड्रा करते हैं 24,31 वाला जो है, ये 24,31.803। तो इसको हम जाते हैं, ये हॉरिजेंटल लेते हैं। ठीक है, और हॉरिजेंटल के बाद इसका जो है वो कलर हम कर देते हैं ग्रीन, क्योंकि हम सपोर्ट ड्रा कर रहे हैं। और यहाँ पर इसकी प्राइस है 24,31 की। ठीक है, 24,31 पॉइंट, शायद जहन में नहीं रहा, लेकिन ये कि आपने बिल्कुल एक्यूरेट लगाने हैं ये। ठीक है, जैसे बनते हैं वैसे ही लगाने, इसके अंदर कोई आगे पीछे नहीं करना। मैं तो खैर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ,
तो इसमें अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपने प्राइस बिल्कुल एक्यूरेट लगानी है, ठीक है। ये यहाँ पर लग गया। अच्छा, उसके बाद हम दूसरा लगाते हैं। यहाँ पर दूसरा जो लेवल जोन का दूसरा है वो है 24-26.829। ठीक है, 24-26.829। तो ये दोबारा हम लेते हैं, कहीं भी रखें इसको कोई मसला नहीं है, लेकिन आप जब प्राइस लिखेंगे इसकी 24-26.829 शायद, तो ये सिर्फ आप प्राइस लिखेंगे, ओके करेंगे, ये अपनी एक्यूरेट जो आपने प्राइस लिखी है वहां पर आकर एडजस्ट हो जाएगा खुद ही। अब इसी को आप जो है वो रेक्टेंगल लगा लें यहाँ पर। इसका कलर आप ग्रीन रख लें ताकि आपको जहन में रहे कि ये हमारा सपोर्ट एरिया है। सही हो गया। तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करनी है आपने। अच्छा, ये तो मैंने यहाँ पर जो है वो रखे हुए हैं शॉर्ट करके, लेकिन आपको यहाँ से मिलेंगे ये यहाँ पर, यहाँ पर जो है वो आप इसको, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रे है। और रेक्टेंगल के लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है, ये रेक्टेंगल है। सही है। तो मैंने तो इनको स्टार लगा के फेवरेट किए हुए हैं, इसलिए ये जो है वो यहाँ पर रहते हैं। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। अगर आपको रेक्टेंगल चाहिए तो इसमें मिलेगा, और हॉरिजॉन्टल चाहिए तो आपको इसमें मिलेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन हो या फिर हॉरिजॉन्टल रे हो, दोनों इसमें मिलेंगी। तो इस तरह से जो है वो आप लेवल लगाएंगे पहले, ठीक है। उसके बाद अगर आप ज़्यादा इजी मतलब देखना चाहते हैं, हम पूरी आप एनालाइज को ही इस तरह कर लें। अब यहाँ पर हम देखें कि उसमें हमने क्या किस तरह जो है वो एनालाइज किया था मार्केट को। अब हमने पहले तो ये लेवल लगाया है और दूसरा ये लेवल लगाया। अब यहाँ पर ये अंदाजा था कि यहाँ से ये थोड़ा ऊपर जा सकता है यहाँ तक, ठीक है। तो हमारे पास ये एक माइनर लेवल बनेगा, ये भी इसी तरह से ही ड्रा करने हैं। अब ज़्यादा करूँगा तो वीडियो लंबी होगी, तो बाकी तो आप समझ गए होंगे कि लगाने कैसे। तो अब यहाँ पर ये समझना है कि अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है तो नीचे आ जाएगा, और अगर ये ऊपर जाता है तो यहाँ तक जाने के बाद फिर भी आना इसने नीचे ही है। दोनों सूरत में ही नीचे आएगा। तो अब हम इसको ड्रा इस तरह करेंगे कि आप जो है वो पाथ को उठा लें, ठीक है। यहाँ पर थी मार्केट, आप यहाँ एक जो है ऊपर 61 तक ये देख सकते हैं। और अगर ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो फिर जो है वो ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। एक तो हमारे पास ये ऑप्शन था, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास था कि अगर ये इस एरिया को ब्रेक क्लोज कर देता है, ये देखिए M15 में ब्रेक क्लोज हुआ, उसके बाद सीधा ब्रेक क्लोज कर देता है तो यहाँ तक। अब यही है कि हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो यही है कि हमारी जैसे कंफर्मेशन होती है, ये ब्रेकआउट हो गया तो हमने यहाँ से जो है वो सेल कर लिया, और हमारा एसएल जो है वो जोन के ऊपर 24-55 से ऊपर रहेगा। और हमारी टीपी जो है इस 24-32 है, तो आप 34 तक रख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा ऊपर रखनी पड़ेगी क्योंकि ये सेल के अंदर हम लेंगे तो सपोर्ट के ऊपर अपनी टीपी, और अगर हम बाय में लेंगे तो फिर हम रेजिस्टेंस एरिया के जोन के नीचे अपनी 10-20 पिप्स जो है वो टीपी रखेंगे। तो इसी तरह से जो है वो लेवल ड्रा करना है। फिर ये लाइंस भी लगा दें तो ज़्यादा बेहतर है कि अगर यहाँ पर आप देखें कि अगर ठीक है यहाँ से ये कंफर्म, मतलब अगर यहाँ से ये सपोर्ट दिखाता है तो हम बाय कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और अगर नीचे जो हमारा दूसरा लेवल है उसके अंदर वो फिर नीचे की साइड है, तो ये खैर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेरा समझाने का मतलब सिर्फ यही है कि आप एनालाइज को देखकर और अपने चार्ट के ऊपर जो है वो लेवल्स कैसे लगाएंगे। तो मेरा समझाने का मतलब यही था कि आप इस तरह से जो है वो लेवल ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। तो ये देखें, इनमें दोनों तीनों चीज़ें आपको इजी हो गई। एक तो अब ये हो गया कि आपको ये पूरे दिन कंफर्म है कि ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है। कलर ऐसे रखे हुए हैं कि आप आसानी से समझ सकते हैं इनको। फिर उसके साथ साथ आपने ये जो है वो लाइंस भी लगा दी कि अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है, अगर एक बार बार देखने से बेहतर होता है एनालाइज, जब आपने देख ली तो कभी जहन में रहे कि ना रहे, लेकिन ये है कि यहाँ पर इजीली आपको ये सारी चीज़ें कंफर्म जहन से रहेंगी कि अगर ये इस एरिया से सपोर्ट बनाता है तो हम यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा जोन ब्रेक हो गया था, ये जब ऊपर से नीचे की तरफ आया तो फिर हम यहाँ से बाय नहीं कर सकते, बल्कि हम ऊपर से फिर दोबारा सेल ही देख सकते हैं क्योंकि जोन पूरा ब्रेक हो गया।
तो इस तरह से जो है वो ये फिर मैं आगे चल के जब आपको समझाऊंगा कन्फर्मेशन लेवल्स के ऊपर आप किस तरह जो है वो जज करेंगे और किस तरह जो है वो कन्फर्मेशन के बेस पे आपको ट्रेड लेनी है, वो भी मैं बहुत जल्द जो है वो आगे बताऊंगा। फिलहाल मुझे जो है वो आपको ये बताना था कि लेवल्स जो है एनालाइज के वो हम चार्ट के ऊपर किस तरह ड्रॉ करेंगे, किस तरह जो है वो हमें इनको जो है वो लाइंस लगाएंगे और किस तरह जो है वो इसको रेक्टेंगल लगाकर ये भी क्लियर करेंगे कि रेजिस्टेंस कौन सा है, सपोर्ट कौन सा है, किस तरह हमने देखना है। तो मेरा ख्याल है कि ये मैंने पूरी कोशिश की है कि बेहतर तरीके से समझा सकूं। सो उसी तरह से मैंने आपको बता दिया है कि लेवल्स आप इसके ऊपर किस तरह लगाएंगे। बाकी आगे मजीद जो है वो कोशिश करूंगा आप जल्द से जल्द जो है वो आगे की और वीडियो देकर यहाँ का जो है वो कन्फर्मेशंस की वीडियोस तक जल्द पहुंच पाएँ, ताकि जो है वो आप जल्द जो है वो अपनी बेहतर एनालाइज के ऊपर ट्रेड कर सकें। तो आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही है और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।